हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, राइट। तो लास्ट पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम थोड़ा सा स्किप करते हैं क्योंकि टाइम शॉर्ट है, डाइट के ऊपर। राइट, डाइट में क्या करना चाहिए? बेसिकली डाइट में हम कह देते हैं कि शुगर अवॉइड कर लो, पर सपोज खाने का मन है शुगर, तो क्या करेंगे? कोई पर्सन कह रहा है कि मेरी स्टेपल डाइट ही राइस है, तो क्या करेंगे? और राइस हम कहते हैं खा नहीं सकते, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि ना तो फॉर एग्जांपल कार्ब्स बुरे हैं, ना शुगर बुरी है, ना प्रोटीन अच्छे हैं, ना फैट अच्छे हैं, वो सभी नॉर्मल हैं, पर बात है कंपोजिशन की। कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज अगर आप कार्ब्स पहले लेते हो और प्रोटीन बाद में लेते हो, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है। मगर आप पहले प्रोटीन ले लेते हो फिर कार्ब्स ले लेते हो, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स डिफरेंट है। राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका कंपोजिशन क्या करना है। तो कंपोजिशन के लिए बहुत सिंपल सा फंडा है कि इसका कंपोजिशन क्या है कि पहले प्रोटीन, देन फैट, देन कार्ब्स, देन शुगर। ये सिस्टम है इसका। बस आप कोई भी डाइट रख लो, कोई भी चीज कर लो, आप उसको ये मैनेज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? अब देखो, नॉर्मली मैं क्या करता था उस कंडीशन में, अगर कुछ भी लेना है उसमें प्रोटीन ऐड कर लो। आप कोई भी चीज खा रहे हो उसमें प्रोटीन ऐड करो। प्रोटीन क्या करेगा? तो इसमें क्या रहेगा कि जैसे ही खाना स्टार्ट करना है, पहले आप सैलेड लीजिए। पेशेंट को बोलने के लिए कह रहा हूँ कि आप उनको बोलो कि आप पहले सैलेड लीजिए, इमीडिएटली पहले सैलेड लीजिए। सैलेड क्या करती है? एक लाइनिंग डेवलप करती है, कार्बोहाइड्रेट की जो अब्जॉर्प्शन है उसको कम करती है। उसके बाद आप क्या करो कि प्रोटीन को ऐड करो। मूवमेंट आप प्रोटीन ऐड कर देते हो अपने फूड में, क्या होता है? इंटेस्टाइन की मूवमेंट कम हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। इसीलिए प्रोटीन खाने के बाद हमें पेट भरा भरा लगता है। चावल खाने के बाद जल्दी भूख लग जाती है, क्योंकि जल्दी एम्पटनिंग होती है हमारे इंटेस्टाइन और गैस्ट्रिक की। प्रोटीन की नहीं होती है। प्रोटीन स्लो डाउन करता है। फिश सबसे ज्यादा सटाइटी देता है जो फिश होती है। तो उस कंडीशन में आप उसको खाने में बोलोगे प्रोटीन मिक्स करने के लिए। अगर नॉन वेज है, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अगर वेजिटेरियन है तो भी ऑप्शंस हैं, न्यूट्री ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, कोई भी कंडीशन ले सकते हैं। तो उसको बोलो आप प्रोटीन ऐड करने के लिए। अगर चावल खाना चाहता है वो, थोड़े चावल में ज्यादा दाल। राइट। जहां उसमें चिकन, जहां उसमें चीज, जहां उसमें सब्जियां। राइट। अगर आप ज्यादा सब्जियां भी ऐड कर दोगे तो आप क्या ऐड कर रहे हो उसमें? फाइबर्स। तो एक्सेसिव फाइबर स्लो डाउन करेंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोथिंग ऑफ कार्ब्स। बेसिकली इसको बोलते हैं क्लोथिंग ऑफ, कपड़े पहनाना। आप कार्ब्स को कपड़े पहना दो, प्रोटीन्स के, फैट्स के। अगर आप फॉर एग्जांपल चावल डाल रहे हो, उसमें थोड़ा सा घी, देसी घी का एक स्पून डाल दिया, वो भी स्लो डाउन कर देगा। प्रोटीन भी स्लो डाउन करेगा। थोड़ा सा घी डाल दिया, वो और स्लो डाउन कर देगा उसको, जो देसी घी है। राइट। वो उसको हेल्प करेगा। जो पेशेंट है उसका जो ग्लाइसेमिक जो इंडेक्स है वो रिड्यूस होएगा, और उसके साथ साथ जो ग्लूकोज स्पाइक है वो कम आएगा। यहाँ पर एक गलती करते हैं कई बार हम ना, कहते हैं कि ये लो कैलोरीज स्वीट्स हैं, जैसे फ्रक्टोज हैं। हम फ्रक्टोज ले लेते हैं, पेशेंट कहते हैं कि यार इसकी कैलोरी कम है, जो बेसिक कार्ब्स हैं उससे इसकी कैलोरीज कम है, तो हमें फ्रक्टोज लेनी चाहिए नॉर्मल शुगर से। पर हम ये भूल जाते हैं जो कार्ब्स, जो शुगर्स हैं, वो डायरेक्ट हमारे सेल को यूज करता है। जो ग्लूकोज है हमारी बॉडी उसको डायरेक्ट यूज करती है, पर फ्रक्टोज को क्या करना पड़ेगा? फ्रक्टोज को पहले लिवर के थ्रू प्रोसेस होना पड़ेगा, फिर वो सर्कुलेशन में आएंगे। तो हम लिवर को ओवरलोड कर रहे हैं। तो इसीलिए आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जैसे कॉर्न सूप्स होते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स हैं, कैंडीज हैं, कुकीज हैं, फ्रूट जूस हैं, डेट्स हैं, प्रोसेस्ड फूड है, सभी में यही है, फ्रक्टोज है अगर आप देखोगे। तो हम लिवर से एक्स्ट्रा एफर्ट करा रहे हैं जो ऑलरेडी बर्डन में है, और उसके कारण जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीजेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही हैं इस कंडीशन में। तो आप पेशेंट को बोलो वेज स्टार्टर लो, फिर उसके बाद क्लोथिंग करो। राइट। और उसके साथ जब भी डाइट लेनी है उसमें प्रोटीन ऐड करो। और जो शुगर्स लेने हैं, शुगर सिर्फ खाने के एंड में आप थोड़ा सा शुगरी कोई भी ले लो, स्मॉल पोर्शन, वो इफेक्ट नहीं करेगा। मगर आप पहले खा लोगे, खाली पेट शुगर खा लोगे, वो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा। तो डाइट इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। विनेगर मैंने आपको बता दिया। एंड वन मोर थिंग विच इज वेरी वेरी हैंडी इज ए रेजिस्टेंट स्टार्च। हम इसको, पता नहीं, मुझे नहीं लगता आप में से कौन कौन इसको यूज करता है। रेजिस्टेंट स्टार्च क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल हमने चावल लिए, राइट, चावल फ्रेश खा लिए, मगर उसी चावल को अगर हम 12 से 16 घंटे या 18 घंटे फ्रिज में रख दें, जहाँ पास्ता को फ्रिज में रख दें, जहाँ आलू को फ्रिज में रख दें, उसके बाद जब हम गर्म करके खाते हैं, तो वो नॉर्मल स्टार्च नहीं रह जाता, वो रेजिस्टेंट स्टार्च बन जाता है। रेजिस्टेंट स्टार्च क्या है? नॉर्मली हम कहते हैं कि जो बेया खाना होता है, जो बासी खाना है, वो डाइजेस्ट नहीं होता। हम क्यों कहते हैं डाइजेस्ट नहीं होता? तो जैसे ही हमने वो राइस खाया, तो हमारी स्टमक और अपर इंटेस्टाइन ये उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगी।
राइट। तो इसलिए वहां पर एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो ग्लाइसेमिक जो उसका इंडेक्स है उसका नुकसान नहीं होएगा, और साथ में ग्लूकोज स्पाइक नहीं आएगी। वो कहाँ जाके एब्जॉर्ब होंगे, वो जाके लार्जर इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होंगे वहां पर। तो इसीलिए सिर्फ रेजिस्टेंट करने से, सिर्फ फ्रिज में रख के उसके बाद सुबह गर्म करके खाने से, जो वो है फॉर एग्जांपल राइस है, उनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 10 गुना कम हो जाता है, 10 टाइम्स वो रिड्यूस हो जाते हैं। ब्लड शुगर को रिड्यूस करता है। और दूसरा क्या है, जो हमारा लोअर गट है जहां पर फूड नहीं पहुंचता, ये वहां जाके फर्मेंटेशन प्रोसेस करेगा, गट हेल्थ बढ़ेगी, गट बैक्टीरियाज को खाना मिलेगा। वहां पर भी जो खाना मिलेगा तो वहां पर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो केमिकल से क्रिएट करते हैं, जिसके कारण शुगर की क्रेविंग होती है वो भी कम होती है, और सटाइटी भी रहती है, ग्लाइकेमिक इंडेक्स भी कम है। तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा रिकमेंड किया करो आप पेशेंट में। और अपने में भी आप यूज कर सकते हो, सेम उसमें भी होता है, जैसे अनराइप बनाना, ओट्स, होल ग्रेन। ओट्स में भी हम क्या करते हैं, कई बार हम प्रोसेस्ड ओट खा लेते हैं, वो नुकसान ही नुकसान है, जितना प्रोसेसिंग हुई होगी उतना वो जल्दी अब्जॉर्ब होएगा, और रहती कुती जो कसर होती है वो हम उसमें मिल्क डाल लेते हैं। वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट है, कहने को वो है इजी, क्योंकि उसने एकदम से अब्जॉर्ब हो जाना है। पर वही ओट जो डायमंड कट ओट होते हैं, जो बेसिक ओट होते हैं, अगर आप वो बना के खाओगे तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। सो इन दिस वे हम डाइट को मैनेज कर सकते हैं, ओवरऑल जो कंडीशन है पेशेंट का, जो बेसिक लाइफस्टाइल है उसको मैनेज कर सकते हैं, और हम उसकी जो डायबिटीज है उसको कट डाउन कर सकते हैं। ऑयल्स में हम प्रेफर कर सकते हैं, कनोला ऑयल के लिए हम प्रेफर कर सकते हैं ऑलिव ऑयल के लिए, रिफाइंड नहीं यूज करना चाहिए। पर यहाँ पर एक गलती करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हम खा तो कैनोला ऑयल रहे हैं, जो देसी घी रहे हैं, पर उसमें डीप फ्राई कर रहे हैं, हम फिर दोबारा से वही कर रहे हैं, हम बॉडी में गलत तरीके से हम प्रोसेस फूड भेज रहे हैं और एसिड क्रिएट कर रहे हैं उसमें, वो नहीं करना है। तो आप इन सब चीजों को अगर आप करना शुरू करो अपनी मेडिसिन के साथ, जो भी आप मेडिसिन देना चाहते हैं, यू विल केम टू नो कि आपके जो पेशेंट्स हैं उसके रिजल्ट मेनी टाइम्स इंक्रीज हो जाएंगे। HbA1c को डाउन करना, नॉर्मल करना बहुत इजी है, वो डाउन हो जाता है डाइट के साथ। और आप साथ में उसकी अगर मेडिसिन सपोर्ट दो, जिसके कारण जो कॉर्टिसोल लेवल है वो फॉल करेगा नेचुरली, अगर आप मेडिसिन दोगे तो उस कंडीशन में वो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे थ्रू दिस लेक्चर। एनी क्वेश्चंस? या डॉक्टर योगेश, बहुत ही जी मैम। इंटरेस्टिंग सेशन था। जिस तरह से डॉक्टर हनुमान ने कहा है, जो ऑब्स्टिकल्स टू क्योर होते हैं, एक तरह से जी हम मैम, जैसे हम जी मैम, आते हैं, बिल्कुल। मेडिसिन तो हमारी चलती है, लेकिन ये जो साथ के जो एडजुवेंट्स हैं, दैट आर वेरी इक्वली इम्पोर्टेंट टू मैनेज एनी बिल्कुल डिसीज। और मैम। स्पेशली जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आज की डेट में एक एपिडेमिक रेट पे बढ़ रहे हैं, स्पेशली डायबिटीज है या हार्ट प्रॉब्लम्स है, इवन कैंसर, दैट इज ऑल्सो बिकमिंग एन एपिडेमिक। तो उस केस में बिल्कुल जिस तरह से बिल्कुल मैम। आपने बताया, एसिडिक कंटेंट इज द मेजर फैक्टर इन वेदर आप डायबिटीज में देखें या कैंसर में हम्म, देखें। हाँ जी। तो बहुत ही इनलाइटनिंग लेक्चर था, काफी नई चीजें भी पता थैंक चली, यू जैसे मैम। आपने बताया कि जो आप उसको स्टार्च रेजिस्टेंस जो बोल रहे हैं, बासी जो अगर हम उसको फ्रिज में रख रहे हैं, हम्म। वी आर डिक्रीजिंग इट्स एब्सॉर्प्शन। तो यस दैट मैम। और वाज उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम कर रहे हैं थ्रू 10 टाइम्स मैम, 10 टाइम्स कम हो जाता है। इसीलिए बिल्कुल। जो बहुत राइस खान जिनका स्टेपल फूड ही राइस है, उनके हाँ लिए ये जी। बहुत हेल्पफुल हो जाता है, पर्टिकुलरली बिल्कुल इन डायबिटिक। बिल्कुल। और एक मिसकंसेप्शन जो मैं भी अपने पेशेंट्स में देखती हूँ, कि लोग कहते हैं कि हम तो मीठा नहीं खा रहे हैं, लेकिन उनकी हाई फैट डाइट बहुत होती है, तो उन केसेस में हम्म। भी आई गेस डायबिटीज जल्दी बढ़ जाती है। जी मैम। हाँ। हाँ, क्योंकि चीनी तो बिल्कुल कट डाउन होती है, कहते हैं हम किसी फॉर्म में चीनी नहीं खा रहे हैं, पर फैट पूरा खाते हैं। तो ऑब्वियसली फैट हम्म, जो है अल्टीमेटली शुगर में और ग्लूकोज में मेटाबोलाइज हो जाएगा, और दैट विल बिल्कुल ऑल्सो बिल्कुल। इंक्रीज। बिल्कुल। तो उस केस राइट में राइट। वही हमें एग्जैक्टली पेशेंट टू पेशेंट देखना होता है कि किस में क्या हमें काउंसलिंग करनी है, कहाँ उसका प्रोटीन बढ़ाना है, कहाँ फैट बढ़ाना है या घटाना है, दैट वेज। तो राइट मैम। ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन मैनेजिंग द लाइफस्टाइल थिंग्स। और किसी जी का कोई मैम। क्वेश्चन है? मैं किसी ने पूछा यहाँ पे फर्मेंटेशन इज गुड। यस यस, यस। फर्मेंटेशन इज गुड इफ इट इज हैपनिंग इन द स्मॉल अमाउंट, ये इस थोड़ी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप थोड़ी डाइट में ऐसे ले रहे हो तो ये मैनेजेबल है, कोई ओके। प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं कि पेरीमेनोपॉज में भी सडन फैट इंक्रीज हो जाता है, तो हम्म। उसमें कैसे मैनेजमेंट हम कर सकते हैं? जी जी मैम। तो उसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे? उसमें भी प्रोटीन, हाई बिल्कुल प्रोटीन डाइट? बिल्कुल ऐसे ही, हाँ हाँ उसमें यही है।
अगर हम इसके ग्लूकोज स्पाइक कम करेंगे, उसमें और भी फैक्टर इन्वॉल्व हैं क्योंकि हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं वहां पर, राइट। तो वहां पर जो डाइट ऑब्वियसली है वो हार्मोन्स बहुत आर, हाँ इंपॉर्टेंट है। हाँ जी उसमें भी ना डाइट नॉर्मली क्या होता है, जो मीनोपॉजल फेज होती है उसमें ईस्ट्रोजन कम हो जाता है। वहां पर हम भूल जाते हैं कि देयर इज अ डाइट कार्ड फाइटो ईस्ट्रोजन। तो हाँ आप जी एक बार सर्च करो गूगल फाइटो ईस्ट्रोजन, वो डाइट बिल्कुल ईस्ट्रोजन का जो केमिकल फॉर्मूला है उससे मैच करती है। तो जब हम वो बिल्कुल। डाइट लेते हैं तो मेडिसिन जो हमारी बॉडी के रिसेप्टर्स है ईस्ट्रोजन के, वो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती है, जिससे ईस्ट्रोजन स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। देन अगेन इट क्रिएट ए बैलेंस इन द पेशेंट, बोथ जो फैट का भी और बाकी भी। हाँ तो एक मेन क्वेश्चन, ग्लूकोज स्पाइक है, हाँ जी मेन जो ग्लूकोज स्पाइक है उसके ऊपर सारा फोकस करना चाहिए कि हाउ टू रिड्यूस दैट ग्लूकोज स्पाइक। कुछ भी खाना है, मैं उसको रिड्यूस कैसे कर सकती हूँ। अगर प्यास नहीं लग रही है, सपोज पेशेंट आपके पास आएंगे, प्यास नहीं लग रही मेरे को, तो हाइड्रेशन कैसे करूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके उसमें थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए। कीटो डाइट नहीं एडवाइजेबल है, वो सिर्फ स्टार्ट के लिए एडवाइजेबल है। देखो जब आपका बहुत शुगर लेवल बहुत हाई है और रेडिकल चेंज चाहिए स्टार्टिंग में, एक पुश चाहिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक तरह से हमने प्रोग्रामिंग दोबारा से करनी है, रीबूट करना है सिस्टम को। जब सिस्टम को रीबूट करना है, वहां पर कीटो डाइट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने बॉडी को भुला ही देना है शुगर क्या है, कार्ब्स क्या है, सो दैट उसके जो रिसेप्टर्स हैं न्यू डेवलप हो जाएं। इतनी देर में, महीने 2 महीने में न्यू रिसेप्टर्स डेवलप हो जाएंगे, नए रिसेप्टर डेवलप हो जाएंगे, देन वो अपने आप स्टेबलाइज कर लेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मगर आप कंटिन्यूस कीटो डाइट वो नुकसान कर जाएगी, तो सिर्फ स्टार्टिंग में चाहिए। ओके। तो यहाँ पे आपके नंबर और अपॉइंटमेंट के लिए पूछ रहे हैं तो आप प्लीज अपना कोई बात नंबर शेयर आप कर शेयर कर दीजिएगा लीजिए, मैम चैट बॉक्स पे। मैं आपको यस, शेयर कर दूंगा जी। हाँ जी। एक मैं यहाँ पे चीज पूछना चाहूंगी, जैसे आप कह रहे हैं सप्लीमेंट्स हम देते हैं, विटामिन डी देते हैं, ओमेगा के, कुछ जी केसेस मैम। में होता है कि एब्जॉर्प्शन ही नहीं होती है, ऑलरेडी वो जी मैम। सप्लीमेंट में होते हैं, तब भी उनका विटामिन डी लेवल या विटामिन B12 है या कोई भी है, वो कई बार रेज नहीं होती क्योंकि एब्जॉर्प्शन की इश्यू आती है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एब्जॉर्प्शन के मैक्रो लिए। न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो एलोपैथिक हम्म। सप्लीमेंट्स होते हैं वो मैक्रो का काम करते हैं। तो उन केसेस में जी क्या मैम। आप जी advise करेंगे? मैम, उस केसेस में नॉर्मली मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूँ जो विटामिन डी लेने के लिए, टू टेक इंजेक्टेबल्स, क्योंकि ओके। नॉर्मली गट इश्यूज होते हैं, कई बार अब्जॉर्ब नहीं होता। साथ में कैल्शियम को ऐड करना, और बिल्कुल। पर्टिकुलरली अगर कैल्शियम को भी ऐड करना है तो कैल्शियम विद K27। या अगर आप कैल्शियम विद K27 ऐड करोगे, उसकी अब्जॉर्प्शन में चेंज आ जाता है। आप सिंपल कैल्शियम ना दो, जैसे फॉर एग्जांपल शेल कैल आती है, तो शेल कैल के आती है एक, तो हाँ आप जी कोई भी कैल्शियम वो दो जिसमें K27 हो साथ में, तो उसकी अब्जॉर्प्शन में चेंज आ जाती है। और जितना भी विटामिन डी देना है, इट इज ऑलवेज बेटर टू गिव इंजेक्टेबल्स, सो दैट वो डायरेक्ट बॉडी में जाए, उसके अब्जॉर्प्शन में चेंज आ जाता है, क्योंकि उसको चाहिए फैट अब्जॉर्ब होने के लिए, और कई बार हमारी डाइट मैनेज नहीं हो रही होती उसके साथ, तो उसमें बिल्कुल। प्रॉब्लम आती है। तो मैं अपने पेशेंट को वैसे रेकमेंड करता हूँ। और साथ में हमारी मेडिसिन तो है ही मैम, अगर हम स्ट्रेस नहीं रिड्यूस करेंगे तो कॉर्टिसोल लेवल कम नहीं होएगा, तो वो होने नहीं देगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको, कि हमने कॉर्टिसोल लेवल कम करना है। यहाँ पे पूछ रहे हैं टिंचर और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन फॉर ओबेसिटी। आई गेस मेडिसिन से ज्यादा ऑब्वियसली अगर हम डाइट पे ध्यान दें, डाइट, एनी से डाइट, वुड डाइट। नॉट रिड्यूस द ओबेसिटी एंड। बिल्कुल बिल्कुल। आप उसके कारण पे जाओ, ओबेसिटी क्यों है। अगर हाई कॉर्टिसोल है, आप जो मर्जी दे दो वो रिड्यूस नहीं होएगा, आपको उसका बिल्कुल, कॉर्टिसोल लेवल डाउन करना पड़ेगा, वही वही वाली आइदर बात विद हो द गई। मेडिसिन। हाँ, यस, और डाइट ऑब्स्टिकल्स, दोनों। तो यू हैव हम्म, टू रिमूव द ऑब्स्टिकल्स। बिल्कुल। अगर उसे नींद ही नहीं आ रही है, आप उसका कॉर्टिसोल लेवल कम नहीं कर सकते हो, आपको बिल्कुल उसका स्ट्रेस ठीक करना पड़ेगा, तो उसका बिल्कुल। कॉर्टिसोल लेवल कम होएगा। ऑब्वियसली अगर होम्योपैथिक मेडिसिन भी हम देते हैं, दैट विल गिव अ लिटिल पुश, पर दैट विल नॉट हेल्प बिल्कुल इन द लॉन्ग रन, क्योंकि आपको जी। उसका वही वाली बात है, उसको ओवरऑल वो करना है, तो वही हमें डाइट पे और बाकी चीजों पे इक्वली ध्यान देना है, और प्लस मेडिसिन भी। बिल्कुल, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कॉर्टिसोल चेक भी करवाना है तो 7 बजे से पहले पहले सैंपल देना है उसका, उसके हाँ बाद जी। कॉर्टिसोल लेवल फॉल कर जाता है, तो आप सुबह ओके। सैंपल दो उसका। तो उसका जो कॉर्टिसोल का रिलेशन है उसको अच्छे से समझो, इंसुलिन के साथ रिलेशन क्या है। वंस यू अंडरस्टैंड दैट, आपको सब समझ आ जाएगा कि आपकी बॉडी में क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, स्ट्रेस क्या कॉज करता है, स्ट्रेस के कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आती है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, एवरीथिंग इज लॉजिकल। यस। तो आई वुड से कि यहाँ पे सब आपका नंबर पूछ रहे हैं, प्लीज आप अपना नंबर शेयर कर हाँ दीजिएगा। मैम, ये 8872227777। सर प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, तो इट विल बी मैं कर विजिबल टू। देता हूँ मैम, हाँ जी। मैं कर देता हूँ, हाँ जी। काफी अच्छा सेशन रहा डॉक्टर योगेश के साथ, डिफरेंट टाइप ऑफ सेशन,
जहाँ पे हमने मेडिसिन के साथ साथ और भी चीजें देखी, और जो जैसे कि मेडिसिन में भी उन्होंने बताया कॉर्टिसोल और इंसुलिन हम यूज कर सकते हैं एज इन बीच के उसमें इंटरकरेंट भी यूज कर सकते हैं। हाउ टू मैनेज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज? उसमें बिल्कुल चेंज आ जाएगा। उसमें जो डाइट होगी वो सिर्फ मैनेज करेगी, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का रोल भी आ जाएगा, सारा रोल आ जाएगा उसमें। वो बिल्कुल डिफरेंट है जो हमने अभी बात की है। इट्स ऑल हाँ अबाउट जो टाइप 2 है। हाँ जी, टाइप 1 इज कम्प्लीटली डिफरेंट। हाँ, क्योंकि वो जेनेटिक है ना। हाँ जी, ओके। तो हाँ, आई गेस उसमें अब जो मेन हमारा, एक्शन रहेगा डाइट का, हाँ उसमें भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला। जैसे मैंने हाँ जो जी, हमने डिस्कस किया, प्रोसेस तो सेम ही हो रहा है ना। तो हाँ अगर जी, हम बिल्कुल। इसको भी, जैसे जितने मेरे पेशेंट इसके ऊपर हैं, फॉर उनके इंसुलिन लेवल फॉल कर जाते हैं, जो वो हाँ डोज जी, ले रहे हैं वो फॉल कर जाते हैं, बॉडी की जो कॉम्प्लिकेशन आनी है वो भी कम हो जाएगी। क्योंकि याद रखो, बॉडी की कॉम्प्लिकेशन ग्लूकोज स्पाइक के कारण आ रही है और कोई कारण नहीं है। हाँ शुगर जी, एज सच कुछ नहीं कॉज कर रही है, जो ग्लूकोज स्पाइक है वो डैमेज कॉज कर रहे हैं। तो पेशेंट क्या सोच रहा है, मैं इंसुलिन के 2 शॉट्स ज्यादा ले लूंगा, कोई बात नहीं, मैं खा लेता हूँ, पर वो स्पाइक क्रिएट कर रहे हैं। अब वो स्पाइक नुकसान दे रहा है। बिल्कुल। हाँ, ओके। तो अब हमारे सेशन का ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, 8:30। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो एंड बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं डॉक्टर योगेश का, और भी आपसे सेशन हम चाहेंगे अलग अलग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पे। श्योर 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 मैम, हम श्योर। अगेन, थैंक यू। हाँ जी, तो थैंक बहुत यू बहुत मैम, थैंक धन्यवाद। यू। तो इस तरह से हमारा हिंदी सेशन एंड होता है, और अब इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर धनेश को। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर गिविंग द प्लेटफॉर्म मैम, थैंक यू। नाइस मीटिंग यू मैम। ओके। थैंक यू, सेम हियर।